नमस्कार साथियों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। 5 सितंबर है आज और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ जो है वो अन्य गद्य विधाओं का एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो है यहाँ पर है। ये सभी प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं इन्हें कि युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं। युद्ध यात्रा जो है वो धर्मवीर भारती का एक प्रसिद्ध रिपोर्टाज है। क्या गोरी क्या सांवरी किस विधा की रचना है। क्या गोरी क्या सांवरी जो है वो सत्येंद्र की लिखी हुई जो है वो एक संस्मरण रचना है, संस्मरणों की रचना है। बोलती प्रतिमा के रचनाकार कौन है। बोलती प्रतिमा जो है उसके रचनाकार जो हैं वो श्री राम शर्मा हैं। भोलाराम का जीव किसकी रचना है। तो भोलाराम का जीव जो है वो हरिशंकर प्रसाई की एक रचना है, व्यंग रचना है। अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय की जो है वो कृति है, यात्रा वृतांत है। रूस में 25 माह के लेखक हैं। रूस में 25 माह जो है वो राहुल सांकृत्यान की एक रचना है। 7वां प्रश्न है आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृतांत के लेखक कौन हैं। तो वो मोहन राकेश जो है वो इसके लेखक हैं। 8वां प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये जो है वो राहुल सांकृत्यान की लिखी हुई एक पुस्तक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है। तो ये गांधी जी की आत्मकथा है। आवारा मसीहा जीवनी के लेखक हैं। देखिए आवारा मसीहा का प्रश्न लगभग आता ही रहता है परीक्षा में। आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर की लिखी हुई एक रचना है, जीवनी रचना है। और ये जीवनी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई जीवनी है। विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। और आवारा मसीहा को लिखने में 14 वर्ष लगे थे। 1959 में शुरू हुई थी, 73 में पूरी हुई थी, 74 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था, मार्च 1974 में। और आवारा मसीहा जो है ये 3 पर्व में लिखी हुई है। पर्व यानी भाग, 3 पर्व हैं इसमें। जैसे पहला दिशाहारा, दूसरा दिशा की खोज और तीसरा दिशांत। तो ये महत्वपूर्ण एक रचना है जिसका प्रश्न जो है वो भिन्न भिन्न तरीके से आता रहता है। 11वां प्रश्न है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित के नाम से किसने अनुवाद किया। ये प्रश्न भी जो है वो परीक्षा में आया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो इसका बुद्ध चरित नाम से अनुवाद किया था। महादेव वर्मा के ये दोनों ही प्रश्न जो है वो बहुत बार परीक्षा में आए हुए हैं। महादेव वर्मा ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो इन्होंने पशु पक्षियों के रेखा चित्र जो है वो मेरा परिवार रचना में किया है। मेरा परिवार का प्रकाशन 1971 में हुआ था और इसमें कुल 9 पशुओं के ऊपर जो है वो रेखा चित्र लिखे हैं। जिसमें से पहला नीलकंठ मोर का है, दूसरा गिल्लू गिलहरी का है, तीसरा सोना हिरणी का है, चौथा जो है वो दुर्मुख खरगोश का है, 5वां गोरा गाय का है, 6ठा नीलू कुत्ते का है, 7वां निक्की नेवले का है और 8वां रोजी कुतिया के ऊपर है और 9वां रानी घोड़ी के ऊपर है। तो ये 9 रेखा चित्र जो है वो इसमें शामिल हैं। ये कई बार पूछ लेते हैं मेरा परिवार रचना में कुल कितने जो है वो रेखा चित्र हैं। महादेव वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं। तो वो पथ के साथी में लिखे हैं। 1956 में इसका प्रकाशन हुआ था, पथ के साथी। और पथ के साथी जो है ये इसमें इन्होंने 11 साहित्यकार व प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जो है वो संस्मरण इसमें इन्होंने लिखे हैं। जैसे पहला गुप्त का है, निराला पे भी लिखा है, प्रेमचंद पे, प्रसाद पे, पंत पे, सुभद्रा कुमारी चौहान पे, रविंद्रनाथ टैगोर पे भी लिखा है, महात्मा गांधी पे भी लिखा है और राजेंद्र प्रसाद, नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन। कुल 11 जो है वो इनके समकालीन साहित्यकारों के ऊपर लिखे हुए जो है वो संस्मरण है इसमें। 14 नंबर पे प्रश्न है लोहे की दीवार के दोनों ओर किसका यात्रा वृतांत है। लोहे की दीवार के दोनों ओर जो है ये यशपाल का लिखा हुआ एक यात्रा वृतांत है। चांद सूरज के बीरन किसकी आत्मकथा है। तो ये देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। बूंद बावड़ी 1999 में किसकी आत्मकथा है। यानी 1999 में प्रकाशित पद्मा सचदेवा की ये आत्मकथा है। 17 नंबर का प्रश्न है पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज 2003 में प्रकाशित आत्मकथात्मक रचना है ये। तो ये किसकी है। अशोक वाजपेयी की है। अपनी धरती अपने लोग पुस्तक के लेखक कौन है। अपनी धरती अपने लोग
रामविलास शर्मा की एक रचना है, आत्मकथात्मक रचना है और प्रश्न इसका बहुत बार आया हुआ है परीक्षा में, अपनी धरती अपने लोक का। ये देखिए 19 का प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन की जीवनी महामानव महापंडित 1995 में प्रकाशित है, किसने लिखी? तो ये कमला सांकृत्यायन इनकी पत्नी ने लिखी थी। हरी घाटी पुस्तक के लेखक हैं। हरी घाटी जो है वो डॉक्टर रघुवंश की एक प्रसिद्ध रचना है और प्रश्न भी बहुत बार इसका आया हुआ है। 21 का प्रश्न है, सौंदर्य की नदी नर्मदा किसकी यात्रा वृतांत रचना है? तो वो अमृतलाल बेगड़ की यात्रा वृतांत रचना है। 22 का है, जहाँ फंवारे लहू रोते हैं 2003 में प्रकाशित किसकी रचना है? तो ये नासिरा शर्मा की एक रचना है। 23 का प्रश्न है, नंगा तलाई का गाँव। नंगा तलाई का गाँव 2004 में प्रकाशित है और ये रचना है विश्वनाथ त्रिपाठी की। सप्तपर्णी किसकी गद्य विधाओं का संग्रह है? तो सप्तपर्णी जो है ये गिरिराज किशोर की गद्य विधाओं का एक संग्रह है। ये कुल 24 ही प्रश्न थे आज और सारे प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण थे। हम फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।